हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम नंबर थ्योरी का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 1A पे हम पहुंच चुके हैं। स्टार्ट ही करने वाले हैं 2023-24 का ये पेपर है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1A आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, एंड इसके बाद ये वाला पार्ट है इसका। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मिस्टर स्मिथ है, वो कुछ कैश निकलवाता है चेक से, एंड डॉलर को सेंट में काउंट कर लेते हैं और सेंट को डॉलर में। तो ओरिजिनल अमाउंट कितना होना चाहिए? सपोज पहले हम ले लेते हैं, सपोज ही गेट $D एंड C cents। तो ओरिजिनल अमाउंट हो जाएगा आपका, देखो डॉलर में लिखे तो पूरा D इंटू 100। ठीक है, यानी 100D, इसका मतलब 100D का मतलब 100 सेंट हो गए। ठीक है, D सेंट प्लस C। ठीक है, एंड मिस्टेकन अमाउंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास, उसने 100C प्लस D काउंट किया। ठीक है, नाउ और उसको पता चला आफ्टर 68 सेंट स्पेंड करने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली उसके बाद डबल था ओरिजिनल अमाउंट का। ठीक है, तो मिस्टेकन रिलेशन हो गया हमारे पास, मिस्टेकन अमाउंट 100C प्लस D। ठीक है, माइनस 68 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 इंटू ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ ओरिजिनल चेक जो था, तो ये हो जाएगा 100D प्लस C। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 100C प्लस D माइनस 68 इक्वल टू 200D प्लस 2C। अगर इसमें सब कुछ वेरिएबल्स को एक तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 98C माइनस 199D इक्वल टू 68। ठीक है, अब सुनिए, देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 98C माइनस 68 इक्वल टू 199D। ठीक है, या हम कहें 98C माइनस 68 इज डिविजिबल बाई, क्योंकि अगर इसका सॉल्यूशन है यानी डी को इंटीजर है तो इसलिए 199 से डिवाइड हो रहा है, तो ये लिख सकते हैं हम 0 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मोड 199। ठीक है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चुकी है। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 98C कॉन्ग्रुएंट टू 68 मोड 199। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब 90 यहाँ से हम लिख सकते हैं C कॉन्ग्रुएंट टू 68 इंटू 98 का इनवर्स मोड 199। अब देखो 99 का इनवर्स मैथमेटिक्स में इसका आप 1/99 मत लिख देना, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं देखिए, तो हमें निकालना है 98 का इनवर्स करस्पॉन्डिंग टू मोड 199। ठीक है, तो आप इनका जीसीडी निकालिए पहले, जीसीडी बेसिकली 1 है। ठीक है, तभी होगा ये। तो देखो 199 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 98 इंटू 2। ठीक है, प्लस 3। अब ये हो गया, तो यहाँ से अब 98 को लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 32। ठीक है, प्लस 2, या यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 3 को 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हमें लिखना होता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो 1, इसका लास्ट में 1 बच गया, तो ये जीसीडी है। ठीक है, क्योंकि अब देखें तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 1 इंटू 2 यानी कि फुल डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये टर्म जो है वो जीसीडी है। और तो 1 इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं 3 इंटू 2, तो 3 माइनस
2 इंटू 1। अब 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 3 माइनस 2 इंटू सॉरी 3 माइनस, यहाँ से मैं 2 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 98 माइनस 3 इंटू 32। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये प्लस हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 इंटू 33 माइनस 98। अब 98 की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 33, तो सर 98 नहीं 3 की वैल्यू, ठीक है। तो 3 की वैल्यू पुट करनी है हमें, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 199 माइनस 98 इंटू 2 इंटू ये हुए 33 माइनस 98, ठीक है। तो 199 इंटू 33 माइनस 98 इंटू 2 एंड 66 और एक ही हो जाएगा, तो 98 इंटू 67। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 199 इंटू 33 प्लस माइनस 67 इंटू 98, ठीक है। तो ये जो टर्म है जो 98 से मल्टीप्लाई है, ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, ठीक है। सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 67 इज, सो 98 इज माइनस 67, ठीक है। तो अब माइनस 67 इसकी वैल्यू पुट कर ली जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास C कॉन्ग्रुएंट टू 68 इंटू माइनस 67 मोड 199, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है 67 इंटू 68 का, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका 68 इंटू 67 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 45, ये C कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 4556 एंड मोड 199, ठीक है। अब इसको हम नेगेटिव रख नहीं सकते तो इसको पॉजिटिव बनाना होगा, तो पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे 199 को कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइड करके देखेंगे 22 पॉइंट समथिंग एंड 23 टाइम ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस, ठीक है, बेसिकली ये हो जाएगा 199 इंटू 23, ठीक है, इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा 4577 माइनस 4556। तो ये हो जाएगा C कॉन्ग्रुएंट टू 21 मोड 199, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि C कॉन्ग्रुएंट टू 21 मोड 199 C इक्वल टू एक तो 21 हो जाएगा, ठीक है, प्लस जो भी हमारे पास 199 के कोफिशिएंट होंगे यानी 199 इंटू के, ये C की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब ये हमारे पास C की वैल्यू आ चुकी है, तो पहले C की वैल्यू 21 अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं, ठीक है, C की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो D की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 98 इंटू सी, यानी बेसिकली 190 D इक्वल टू है 98 इंटू सी, ठीक है, इसको मैं इधर ले गया और माइनस 68 अपॉन 199, ठीक है। तो यहाँ से 98 इंटू सी, तो 98 इंटू 21, तो ये हो जाएगा D इक्वल टू 2058 माइनस 68, ठीक है, माइनस 68 डिवाइडेड बाई 199, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली 10, ठीक है, क्योंकि ये 1990 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया 10, ठीक है, यानी $10, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो D इक्वल टू 10, ठीक है। तो ओरिजिनल अमाउंट कितना हुआ, तो ओरिजिनल अमाउंट जो है उसकी मैं पुट कर दें, तो ये हो जाएगा हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट बेसिकली यहाँ से, तो 100 इंटू 10 प्लस 21, यानी कि 1000 प्लस 21 1021 सेंट्स या $10.21, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।